आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, हम वतनों, मेरा तल्लक एक कानून के पेशे के साथ है। मैं कचहरी में वकला के साथ बतौर क्लर्क काम करता हूँ। आए दिन को हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन आते हैं। हाई कोर्ट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, आज से तकरीबन एक माह पहले आया, जिसमें ये हदायत की गई कि जो इंसान भी नया दावा दायर करेगा, जवाब दावा देगा, कुछ ज़बख़ा ज़मानत देगा, गवाह गवाही अदालत में आकर देगा, हर इंसान का बायोमेट्रिक होगा। और बायोमेट्रिक की उन्होंने फीस सरकारी सतह पर 200 रुपये रखी है। फिजा के तौर पर एक इस इंसान की ज़मानत हुई है, अबूरी ज़मानत हुई है। अब अबूरी ज़मानत के साथ जो एक जो मुलज़म है वो बायोमेट्रिक दिख रहेगा, और उसके साथ इसका एक गवाह होगा, उसकी भी बायोमेट्रिक होगी। इतना हुकूमत के ख़जाने में 400 रुपया जाएगा। इसी तरह कोई इंसान अगर अपने स्टेटमेंट देता है, गवाही देता है, गवाही देने आता है, तो उसको भी ये इस मरहले से गुजरना पड़ेगा, उसको अपनी बायोमेट्रिक करानी पड़ेगी। इसके अलावा कचहरी, ज़िला कचहरी में प्राइवेट लोग भी बैठे हुए हैं, जिसमें से 50 रुपया एक आईडी के ले रहे हैं, एक छोटी सी पर्ची बना देते हैं आईडी की, और फिर एक और जैसा साथ बैठा है वो उस बायोमेट्रिक करने की इस रसीद जारी करते हैं, उसके वो 300 लेते हैं। इस तरह 350 का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने यहाँ पर यह बात महसूस की है कि पहले वक्त में ऐसा होता था कि जरूरतमंद जजेस होते थे, जरूरतमंद, अगर वो हुकूमत या पार्लियामेंट कोई गलत काम करती तो जजेस सामने आ जाते थे। ये जो से अब मौजूदा ये सेटअप बैठा हुआ है, ये बिल्कुल ही खामोश है। जो कुछ हुकूमत करती फिरे, अदालतें करती फिरे, गरीब अवाम को जताड़ना है, उसको ख़राब करना है, उनके लिए मसाइल पैदा करने हैं। आपने ये भी देखा कि यहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा आते हैं, अमीर लोग बहुत कम आते हैं, उनको मसले भी दरपेश नहीं आते। वो अपने घरों पे दफ्तर में बैठ के अपना काम करवा लेते हैं। उनके जजेस भी हया करते हैं, वकला भी हया करते हैं। वो सिर्फ जैसे दिखाली देते हैं तो चले जाते हैं, उनको इतने बड़े मसले नहीं हैं। ये गरीब अवाम का मसला है। तो इसमें जो से ये मामला है, इसमें लोग खासे परेशान नजर आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पहले भी यहाँ पर इंसाफ नहीं था। यह पैसे होता कि सिर्फ एक दीवानी केस का फैसला सिविल कोर्ट से हुआ है, फिर उस 10 साल मामले में केस लड़ा गया, फिर सेशन कोर्ट में साल 2 साल वहां पर लगे, हाई कोर्ट में 7-8 साल वहां पर लग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 4-5 साल लग जाते हैं। इस तरह मजबूरी तौर पर 22-23 साल का अरसा दरकार होता है कि वो मामला के सुप्रीम कोर्ट में फाइनल होता है। जो दावा करने वाला है वो दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसके बच्चे हैं या पोते हैं या दोतरे हैं, वो या तो कुछ, अगर उनकी किस्मत में कोई चीज़ है तो उनको वसूल होती। बाकी यहाँ पर इंसाफ वाली बात बिल्कुल नहीं है। वैसे आदमी जैसे अदाद शुमार है उसके मुताबिक हमारा मुल्क पाकिस्तान 144 नंबर पर अदल इंसाफ के मामले पर है, जो कि इस बात का ये मुंह बोलता सबूत है कि हमारा इदारती निज़ाम बहुत कमज़ोर और ये इस्लाह तलब है, इसकी इस्लाह होने वाली है। हमारा निज़ाम कभी ज़्यादा से यहाँ पर हड़तालें हो जाती हैं, लोग उनकी उस लड़ाई झगड़े में ज़्यादा हड़तालों में वक्त गुजर जाता है, कोई छुट्टियाँ आ गई, कोई कैसे आ गया, तो लोग यहाँ पर तख्ता मशक बने हुए हैं। जिससे गरीब लोग हैं उनका कोई परेशान हाल नहीं है। इसलिए मैं ये इस वीडियो के ज़रिए से जनाब वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हाई कोर्ट, इन सब से ये दर्दमंदाना इल्तमास है कि आप इस मामले का नोटिस लें और जो से ये बायोमेट्रिक कराने की जो फीस लेते हैं इसको ख़त्म करें। ठीक है, आप कहते हैं कि इसमें कोई फोर्जरी नहीं होनी चाहिए, फराड नहीं होना चाहिए, कोई दूसरे लोग दावा कर देते हैं, जहर और बत्ते का होना लाजमी है। हम कहते हैं अगर आपकी बात सही है तो फिर आप पैसे क्यों लेते हैं? ये पैसे से लेते हैं, आपने एक वजह से बायोमेट्रिक पैसे लेते हैं। मैं इस चीज़ को एक ये ना पॉकेट कटिंग वाला ये सिस्टम समझता हूँ कि सरकारी खजाने में ज़्यादा ज़्यादा पैसे हैं लोगों की, ये भी किस तरह ये साफ करने, किस तरह उनको ख़राब करना है। आप मेहरबानी करके इस कानून को वापस दें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं।
پارلیمنٹ کو غلط قانون پاس کرتی تھی تو عدلیہ آگے یہ ایک سینہ سپر ہو جاتی تھی، آگے ایک باندھ دیتی تھی، آگے رکاوٹیں کھڑی کرتی تھی۔ اب جو کچھ جیسا مرضی دل کرتا پھرے، جو کچھ دل کرتا سیدھا کرے الٹا کرے، اب عدالتیں بھی خاموش ہیں، اور بلکہ وہ بھی اس معاملے میں ایسے خالد اقدامات میں عدالتیں بھی خاموش بیٹھی ہیں، اور بلکہ یوں لگتا ہے کہ عدالتوں کی رضا 32 میں شامل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔